हेलो बच्चों, दिस इज़ आदर्श और आज हम 7th क्लास की संस्कृत बुक रुचिरा का द्वितीय चैप्टर ध्रुवद्वि विनिष्यति की अभ्यास करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पकत्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरता। पहला क्वेश्चन है कुर्मस्य किम नाम आसीत्, कि इस कथा में कछुए का क्या नाम है। तो कछुए का इस कथा में नाम है कम्बुग्रीवः। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्तीरे क्या अगच्छन्, कि तालाब के पास कौन आता है। तो तालाब के नज़दीक धीवरः मछुआरे जो हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कि कछुआ जो है वो किस मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। तो कछुआ जो है वो आकाश मार्गेण से वे दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन्, कि कछुए को लटकता हुआ देख करके कौन जो थे वो उसके पीछे दौड़े। तो पौरः मीन्स नागरिक, जगवाले जो थे वो कछुए के पीछे दौड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यानि का कम प्रतिकथ्यति इति लिखता, कि नीचे जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें आपने यह बताना है कि ये वाक्य जो है वो किसके द्वारा बोला गया है और किसके प्रति कहा गया है। तो सबसे पहला है प्रातः है जद उचितम तत्कर्तव्यम, कि प्रातः जो जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे। ये जो वाक्य जो था वो हंसों के द्वारा बोला गया है, दोनों हंसों के द्वारा बोला गया है और कछुए के प्रति कहा गया है। नेक्स्ट है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मैं आकाश मार्ग से तुम दोनों की सहायता से किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। ये जो वाक्य है कछुए के द्वारा कुर्मः के द्वारा बोला गया है और हंसों प्रति। नेक्स्ट है अत्र का उपाय, कि यहाँ क्या उपाय है। ये जो वाक्य बोला गया है दोनों हंसों के द्वारा बोला गया है और कछुए के प्रति बोला गया है, कुर्मम प्रति। नेक्स्ट है अहम उत्तरम न दास्यामि, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये जो वाक्य है कुर्मा के द्वारा बोला गया है और हंसों प्रति बोला गया है। नेक्स्ट है यूजम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म खाओ। ये जो वाक्य है वो कछुए के द्वारा बोला गया है और किसके प्रति बोला गया है। ये जो वाक्य जो है वो पौराण के प्रति बोला गया है, जो नागरिक और ग्वालों के प्रति बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात है क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते, कि इस पेटिका में कुछ एक शब्द दिए गए हैं जिससे हमने खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला सेंटेंस है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, इसमें आएगा उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट है अहम किंचिद अपि न वदिष्यामि, कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा या बोलूँगा। वदिष्यामि इस ब्लैंक्स में आएगा। नेक्स्ट है या हित कामानाम सुहृदा वाक्यम न अभिनंदति, ब्लैंक्स में आएगा अभिनंदति। नेक्स्ट है एकः कुर्मा अपि तत्रैव, कि कछुए के साथ प्रतिवस्ति स्म, कछुए के साथ हंसों के साथ कछुआ भी रहता था, प्रतिवस्ति स्म। नेक्स्ट है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कि मैं आकाश मार्ग की सहायता से किसी अन्य स्थान पर इच्छामि जाना चाहता हूँ। इच्छामि इस वाक्य में आएगा। नेक्स्ट है वयम गृहम नीत्वा कुर्मः भक्षिष्यामः, कि हम सब इसको घर ले जा करके भक्षिष्यामः मतलब खाएंगे। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्यन उत्तरता। इसमें पहला क्वेश्चन है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कि कछुआ जो था वो कहाँ जाना चाहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कच्छपः
अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कि कछुआ जो था किसी अन्य दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय जो था वो बोला था या कहा था। तो इसका उत्तर होगा कच्छपः हंसौ उपायम वदति, युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य जुव्यो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, कि कछुआ कहता है, कछुआ हंसों को ये उपाय कहता है, कच्छपः हंसौ उपायम वदति, कि जुवाम एक काष्ठदंडम, कि तुम दोनों मुझे एक लकड़ी की सहायता से अपनी चोंच में धारण कर लेना, उस लकड़ी को अपनी चोंच में धारण कर लेना, और अहम काष्ठदंड मध्य, और मैं उस लकड़ी की सहायता से उस लकड़ी के मध्य लटक करके बड़े सुख से, पक्षबलेन तुम दोनों के पंखों की सहायता से बड़े सुख से दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा, गमिष्यामि। नेक्स्ट है लंबमानव कुर्मः दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्, लंबमानव होता है कि लटकते हुए कछुए को देख करके पौरा जो नागरिक जो थे वो क्या कहने लगे। तो इसका उत्तर होगा लंबमानव कुर्मा दृष्ट्वा पौरा अवदन्, कि लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिक कहने लगे, कहते हैं हो अरे महद आश्चर्यम, कि बड़े आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, कि दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट है कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कि अपने कछुआ मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ जो है अपने मित्रों की बात वचनों को विस्मृत्य मीन्स भूल करके क्या कहने लगता है। तो इसका उत्तर है कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ जो है वो अपने दोनों मित्रों की कही हुई बात को भूल करके कहता है कि यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म राख खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखित। बच्चों इस प्रश्न में पाठ के कुछ एक सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आगे पीछे हैं, इनको हमने पाठ के अकॉर्डिंग जो है वो क्रमानुसार बनाना है, कि जैसे जैसे कोई घटना घटी है उसके अनुसार हमने इनको लिखना है। तो नंबर 1 है कुर्मः हंसौ जो एक अस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कि कछुए के साथ दोनों हंस भी तालाब के पास रहते थे, तालाब में रहते थे। नेक्स्ट लाइन जो होगी किचित केचित धीवरा सरस्तीरिया गच्छन, कि एक बार मछुए वाले जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन होगी कि वयम श्वै मत्स्य कुर्माधि मारिष्यामा, कि हम सब कल आएंगे और मछलियों के साथ कछुए को भी मारेंगे। इति धीवरा अकथन, ये जो बात जो थी वो मछुआरे कहते हैं। नेक्स्ट लाइन होगी कुर्मै अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कि कछुआ जो था वो किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। नेक्स्ट लाइन होगी कुर्मः हंस्यो सहायत्या आकाश मार्गेण अगच्छत, कि कछुआ जो था वो दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। नेक्स्ट होगी लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पौरा अधावन, कि लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिक जो थे वो उनके पीछे दौड़े। नेक्स्ट होगा पौरा अकथयन वयम पतितम कुर्मा खादिष्यामा, नागरिक कहते हैं कि वयम पतितम कुर्मा खादिष्यामा, कि यदि ये कछुआ नीचे गिरता है तो हम सब इसको खाएंगे। और लास्ट में जो वाक्य आएगा वो है कुर्मः आकाशात पतितः पौरे मारितिश्च, और जैसे ही कछुआ जो है वो आकाश से नीचे गिर जाता है तो नागरिक जो है वो उसको मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंजूषाते पदानि चित्वा
रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका में कुछ एक शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं। इनको नीचे दी गई कहानी के अनुसार हमने भरना है। और ये कहानी इस प्रकार से है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेको काका बसन्ति स्म। कि एक वृक्ष की शाखा टहनी पर अनेक मतलब बहुत सारे काका मतलब कौवे बसंती मतलब रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे बोलता, और उसी वृक्ष के कोटर में एक सर्पः अपि अवस्थत। उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, और कौवों की अनुपस्थिति में सर्पः सांप जो था वो काका नाम शिशुनम खादति स्म। शिशुन मतलब कौवों के जो बच्चे थे। कौवों की अनुपस्थिति में सांप जो था वो कौवों के बच्चों को खा लेता था। काका दुखिता आसन, और कौवे जो थे वो इस बात से बहुत दुखी थे। तेषु एका वृद्धा काका उपायम, इन सब कौवों में एक बूढ़ा कौवा भी था। और उसने उपायम अचिंत्यत, और उसने ये उपाय जो था वो बताया, सोचा। अचिंत्यत मतलब सोचा कि वृक्ष से समीपे जलाशय आसीत, कि वृक्ष के समीप निकट ही एक जलाशय है, सरोवर है, तालाब है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ एक राजकुमारी जो है वो उस जलाशय में उस सरोवर में स्नान करने अगच्छति मतलब आती थी स्म। शिलायाम स्थितम तस्य आवरणम आदाय एक काका वृक्षस्य ऊपरी स्थापित। कि उसी तालाब में उसके पास एक शिलायाम एक पत्थर पर जो राजकुमारी है वो अपने आवरण मतलब अपने आभूषणों को उतार करके वहाँ पे रख देती है। एका काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, और एक कौवा जो है वो उन आभूषणों को उठा करके वहाँ से ले जाएगा। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन, और कौवे जो हैं वो ये उपाय बताते हैं कि जैसे ही राजकुमारी अपने आभूषणों को उतार करके एक पत्थर के शिला पर रखेगी, तो उसी समय काका जो है वो उनको उठा करके किसी अन्यत्र दूसरे स्थान पर ले जाएगा। उसी वृक्ष के ऊपर उनको वहाँ पे ऊपरी स्थापित मतलब वहाँ पे रख देगा। राजसेवका काकम अनुसृत्या, और जो राजसेवक जो हैं, जो राजकुमारी के सेवक जो हैं, वो कौवे का पीछा करते हुए अनुसृत्य वृक्ष से समीपम आगच्छन, कि कौवे का पीछा करते हुए उस वृक्ष के पास पहुँच जाएंगे, आ जाएंगे। अगच्छन तत्र ते तम सर्पम च अमारन, और तब वहाँ पर वो आकर के इस सांप को मार डालेंगे। अतः एवं उक्तम, अतः कहा भी गया है कि उपायन सर्व सिद्ध्यति, कि उपाय करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, कि उपाय करने से सब कुछ हल हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक्स।